हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इंग्लिश के अंदर मेक मॉडल का वर्ब का यूज सीखेंगे। मेक का जो हिंदी अर्थ प्रकट होता है, शायद कर सकता हूँ, प्रकट होता है, कर सकता है। हाँ, तो हम लिख लेते हैं वैसे तो। हिंदी अर्थ सकता हूँ, सकते हैं, प्रकट होता है। ठीक है ना? ना कि अर्थ है प्रकट होता है। मैंने बोला है कि कभी कभी सकता हूँ, सकते हैं, प्रकट होता है। ठीक है। इसको कुछ कंडीशंस में हम लोग यूज करते हैं। जैसे पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी का हिंदी मीनिंग संभावना होता है। ठीक है। लेकिन हम देखेंगे इसको पोलाइट परमिशन के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। पोलाइट परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है ना? पोलाइट परमिशन या रिक्वेस्ट मतलब निवेदन के लिए भी, या फिर एक सरल सिंपल अनुमति लेने के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है। एक और कंडीशन है, ब्लेसिंग के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। दुआओं के लिए या दुआएं के लिए। ठीक है ना? हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है। और पर्पस के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। उद्देश्य के लिए। उद्देश्य के लिए कैसे? जहां हम लोग सो दैट के साथ में, ताकि के साथ में भी इसका यूज करते हैं। एक एग्जांपल ले लेंगे। आइए अपने एग्जाम्पल से पहले हम लोग पॉसिबिलिटी का एक एग्जांपल समझ लेते हैं। शायद वह अंग्रेजी सीख सकता है। देखिए, शायद आ गया इसके अंदर भी है। ठीक है। तो हम इसको बनाएंगे इंग्लिश में, ही में। ये मॉडल यूज कर लिया हमने सब्जेक्ट के बाद में, ही में लर्न इंग्लिश। ठीक है। शायद वह अंग्रेजी सीख सकता है। इसका सेकंड और देखना हो तो आप बना सकते हैं, वह आज घर पर आ सकता है। कैसे बनेगा? ही में कम एट होम। ठीक है। इसका एक और पोलाइट परमिशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। पहले हिंदी में लिख लेते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? देखिए, हम क्लास में भी परमिशन लेते हैं सर से, मैम से, कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं इसको। मे आई कम इन सर। ठीक है। जैसा ब्लेसिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको। किसी को दुआओं देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए हम लोग यूज करते हैं इनका। ठीक है। जैसे भगवान तुम्हारी रक्षा करे। मैं
गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तुम हमेशा खुश रहो। तुम हमेशा खुश रहो। मे यू बी ऑलवेज हैप्पी। ठीक है, अब हम पर्पस के लिए भी इसका यूज देख लेंगे। पर्पस का यूज जो करते हैं सो देट के साथ में करते हैं। सो देट का मीनिंग ताकि, ताकि के साथ हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस देख लेंगे हम लोग इसको बना के। वह मेहनत करता है, या वह कड़ी मेहनत करता है, ऐसे भी कर सकते हैं, ताकि वह पास हो जाए। ठीक है, वह मेहनत करता है ताकि वह पास हो जाए। he works hard he works hard so that he works hard so that he may pass। ठीक है, हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल समझ लिया है। ये इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ठीक है, हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले सिंपल सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट आता है, देन मॉडल आएगा में, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, नेगेटिव में आपको मालूम है कि हम लोग हमेशा मॉडल या हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या करते हैं, नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मॉडल कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है, फिर उसके बाद में हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले में एज इट इज रहेगा, तो सब्जेक्ट के बाद में हम लोग क्या ऐड कर देते हैं इसमें, जैसे इंट्रोगेटिव है वैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहता है, बस सब्जेक्ट के बाद में इसमें नोट आ जाता है। ठीक है, नोट को ऐड कर देते हैं। इस प्रकार से आप लोग इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। डब्ल्यू एच के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले डब्ल्यू एच ले लेते हैं वर्ड इसमें। डब्ल्यू एच सेंटेंस को पहचानने के लिए क्या होता है कि कैसे कहाँ ये सेंटेंस के बीच में आता है, तो डब्ल्यू एच हो जाता है वो सेंटेंस। डब्ल्यू एच लेंगे, फिर में, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर रेडी हो जाए। अब आइए एग्जाम्पल हम लोग इसके कुछ देख लेते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं इसको, अंकल आज आ सकते हैं। देखिए ये भी संभावना होगी ना, आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अंकल मैं कम टुडे। ठीक है, इसका नेगेटिव देख लेते हैं हम लोग, अंकल आज नहीं आ सकते हैं। अंकल मैं नॉट कम टुडे। ठीक है, इस प्रकार से आप बनाते जाइएगा, यह बोलने में यूज करते जाइएगा। अब इसका इंट्रोगेटिव हम लोग ये देख लेंगे।
क्या अंकल आज आ सकते हैं? देखिए, ये इंट्रोगेटिव हो गया, हमने क्वेश्चन पूछ लिया है इसमें, तो हमेशा मॉडल को आगे ले लेते हैं। मैं अंकल कम टुडे। ठीक है, अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। क्या अंकल आज नहीं आ सकते हैं? ठीक है, मैं अंकल इंग्लिश फॉर्म बना रहे हैं, नॉट कम टुडे। ठीक है, अब इसके डब्ल्यू एच भी हम लोग बना लेते हैं। अंकल आज कैसे आ सकते हैं? ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा कैसे के लिए हम लोग हाउ यूज करते हैं। हाउ में के बाद जस्ट बाद मॉडल, अंकल फिर सब्जेक्ट, कम टुडे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसकी जैसे ही सेंटेंस डब्ल्यू एच पूरा कंप्लीट हो गया है, हमने एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ लिए हैं। हम कुछ प्रैक्टिस सेशन में के लिए हम लोग समझ लेते हैं सेंटेंस। ठीक है, क्या मैं खाना खा सकता हूँ? ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं हम लोग। मे आई ईट फूड? ठीक है, सेकेंड और ले लेते हैं हम लोग सेंटेंस, शायद हम इसे नहीं ढूंढ सकते हैं। ठीक है, एक हमने नेगेटिव भी ले लिया है, हम। ठीक है ना, तो वी में नॉट फाइंड इट। ठीक है, शायद हम इसे नहीं ढूंढ सकते हैं। दूसरा एग्जांपल थर्ड और समझेंगे हम लोग। शिक्षक आज आ सकते हैं। ठीक है, टीचर्स। ठीक है, तो शिक्षक आज आ सकते हैं, तो टीचर में कम टुडे। ये फोर्थ और हम लोग लेते हैं, आप या तुम, आप परीक्षा में सफल हो। ठीक है, आप परीक्षा में सफल हो, हम लोग आशा कर रहे हैं, है ना, कि आप परीक्षा में सफल हो, ब्लेसिंग टाइप का दे रहे हैं। ठीक है, मैं यू सक्सेस इन द एग्जाम। ठीक है, फिफ्थ हम लेते हैं, आपने देख लिया है, फिफ्थ में भी भगवान तुम्हारी रक्षा करें। ठीक है ना, मे गॉड ब्लेस यू, या हम लोग अदर ले लेते हैं, आप जब तक चाहें यहाँ रुक सकते हैं। इंग्लिश क्या बनेगा? यू में
stay here. You may stay here as long as you like. ठीक है, तो गाइस आशा करते हैं कि आपको बहुत बढ़िया से ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।